जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए दोस्त, आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे टाइप 8। ये परसेंटेज का टॉपिक हमारा चल रहा है दोस्त। अगर आप पिछले 5 वीडियो को नहीं देखें तो दोस्त जाके आप उस वीडियो को देखिएगा। बिल्कुल बारीकी से समझा है दोस्त, बिल्कुल जीरो लेवल से समझा है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके और सवालों को दोस्त आप सेकेंडों में बना सके। तो अगर दोस्त आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये तो दोस्त आपकी मर्जी है। अगर पसंद आएगा तो आप ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप न मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्त, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से टाइप 8 परसेंटेज का टॉपिक को सिखाते हैं और आपको आसानी से बारीकी से समझाएंगे, ताकि आपके दिमाग में सवाल फिट हो सके और आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आइए आते हैं सवाल पे। यानी 102 नंबर सवाल से होगा। तो 102 नंबर सवाल से होगा। तो आइए देखिए 102 नंबर सवाल कहता क्या है। कहा, मुन्नी ने 115 रुपया में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक को और 30% के लाभ पर मोबाइल को बेच दिया। उसने पाया कि बंदूक की क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। उसकी कुल लाभ राशि और लाभ प्रतिशत बता दीजिए। भैया, अरे इस सवाल को बनाना बहुत ही आसान है, तो लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए जो सवाल बनेगा कैसे। तो आइए देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ लिखना है सीपी मेरे भाई, यहाँ लिखना है एसपी। तो सबसे पहले देखिए, मुन्नी जो खरीदी है 115 में एक बंदूक और एक मोबाइल खरीदी है, तो इसको रहने दीजिए। यानी ये दोनों का सम है, सीपी का सम है। तो कहा उसने 20% के लाभ पे बंदूक को बेचा। यानी गन को कितना पे मेरे भाई, 20% के लाभ पे। अब 20% का ये भाई सुनिए 1/5 होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू मान होता है ना। यानी 20% के लाभ पे बेचा, यानी 5 के वस्तु पे 1 का लाभ लेके बेचा। यानी 5 में अगर खरीदा होगा तो 1 के लाभ पे बेचा होगा, यानी 6 में वस्तु को भैया बेचा होगा। समझे। उसके बाद मोबाइल है मेरे भाई, मोबाइल को कितना पे 30% के लाभ पे बेचा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 के वस्तु को 3 रुपया के लाभ पे बेचा, यानी 13 में बेचा। इस समझने में किसी को दिक्कत नहीं ना है। अरे किसी को दुख है, किसी को पीड़ा है तो बताइए। यहाँ तक तो आप समझे ना, आगे देखिएगा। कहा बंदूक का क्रय मूल्य क्या है 5 और मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी दोनों को बराबर करना है तो ये दोनों का लॉसो लेना पड़ेगा। और जब ये दोनों का लॉसो लीजिएगा तो 5 और 13 का मेरे भाई होता है 65। तो इसको 65 बनाने के लिए 13 से गुना, इसको 65 बनाने के लिए 5 से गुना। जब इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी आपको 5 से गुना करना पड़ेगा। इसमें जब 13 से किए तो इसमें भी आपको 13 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 13 5 होता है कितना, 65। 10 5 होता है 50। अब 50 और 65 को जोड़िएगा मेरे भाई तो 115 होगा ना। उसके बाद 13 छाके 78, यानी 78। 13 5 65। अरे ये तो सम जो आया ये क्या आया, दोनों के सीपी का सम आया है। यहाँ जो आएगा दोनों के एसपी का सम आएगा। 8 5 13, 7 6 13, 1 14, 143 रुपया मेरे भाई क्या हुआ, तो ये दोनों के विक्रय मूल्य का योग हो गया। क्लियर हुआ। अब देखिए कहा कितना का लाभ हुआ रुपया में बताइए। जब आप प्रॉफिट निकालिएगा तो एसपी माइनस सीपी होता है, ये बात तो पता है। तो 143 में से 15 घटाइए आप, 15 में कितना जोड़िएगा जो मेरे भाई 143 होगा। तो सबसे पहले 25 जोड़ेंगे तो 40 होगा और 3 है तो पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 28 नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे 15 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा 40, और 40 और 3 यानी 25 और 3 कितना हो जाएगा 28 का क्या हुआ, लाभ हुआ। परसेंटेज में पूछा है भैया, परसेंटेज में पूछा 28 का लाभ होगा 115 पे मेरे भाई। अब प्रतिशत में निकालिएगा, सुनिए, प्रतिशत में निकालिएगा तो 100% से गुना। 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटिएगा 23 बार में। 28 दूना होता है 56, यानी 560/23%। जब एक भाग दीजिएगा
तो 23 दूना होता है 46, हो जाएगा 100। फिर 23 चौका होता है 92, 23 चौका 92, फिर 8, 23 तिया 69। यानी या आप सीधे यहाँ से आपको पूर्णांक में आपका आंसर दिया हुआ है तो पूर्णांक में लिखिए ना। तो यहाँ 23 चौका 92, 8/23% हो जाएगा मेरे भाई। 24 सही 8/23%, यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया, आसानी से दोस्त आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्त आप सवालों को यूं ही चुटकियों में उड़ाइएगा। सवालों को बनाने के लिए देखते चलिए। आइए आते हैं 103 नंबर सवाल पे। 103 नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक दुकानदार दो वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पे दूसरी वस्तु को 10% के हानि पे बेच रहा है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। ए भैया क्या कहा जानते हैं। सबसे पहले तो पहले वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है, यहाँ लिखना है CP, रेशियो लिखना है SP। पहले वस्तु को 20% के लाभ पे, सुनिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5 के वस्तु पे 1 का लाभ लेके बेच रहा है। यानी वस्तु अगर खरीदा है 5 में तो 1 का लाभ लेके बेचेगा, यानी बेचेगा कितना में, 6 में बेचेगा ना, 6 में बेचेगा। उसके बाद दूसरे वस्तु को 10% के हानि पे बेचेगा। मेरे भाई जब 10% के हानि पे बेचेगा यानी 1/10 होता है, तो 10 के वस्तु पे 1 का लॉस पे बेचेगा, यानी बेचेगा 9 में। ये बात यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सवाल देखिएगा क्या कहा। सवाल क्या कहा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी इन दोनों का लॉस लीजिए। इन दोनों का लॉस लीजिएगा तो 30 होगा, 6 पंचे 30, 10 तिया 30। अच्छा इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, अच्छा इसमें 3 से तो इसमें भी 3 से। अब देखिए 25, ये कितना हो जाएगा 30, 25 30 जोड़िएगा तो मेरे भाई हो जाएगा 55 होगा। 6 पंचे 30, 9 तिया 27, 30 और 27 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 57। 55 का वस्तु 57 में बिका, यानी 2 का लाभ हुआ आपको। किस पे, 55 पे। 100% से गुना कीजिए, प्रतिशत में आएगा। 5 से काटिएगा, ये 20 बार में 5 से काटिएगा 11 बार में, ये हो जाएगा 40/11%। 11 तिया 33, 7 हो जाएगा, यानी 3 सही 7/11% आपका क्या होगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा ए भैया। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। इतना आसानी से दोस्त समझाएं, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, 104 नंबर सवाल पे। कहा शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदी। उसने साड़ी को 10% और लहंगा को 25% के लाभ पर बेची। उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा की बिक्री मूल्य के बराबर है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये सवाल मेरे भाई मेरे साथ ही आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, कहा एक ट्रेडर द्वारा, यानी आपको 105 भी आपसे बन जाएगा। आइए आते हैं टाइप 9 पे। टाइप ए भाई टाइप 9 पे आते हैं। टाइप 9 को देखिएगा, टाइप 9 क्या कह रहा है, बहुत ही लाजवाब शानदार है। इस सवाल को बनाने के लिए मेरे पास दोस्त 3 मेथड है, लेकिन आपको 2 मेथड बताएंगे। उस 2 मेथड में से आपको कौन सा पसंद आएगा आप बता दीजिएगा। तो आइए, कहा जब 90 चॉकलेट को 160 रुपया में बेचा जाता है तो चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेची जानी चाहिए। सबसे पहले इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो फॉर्मूला क्या है, प्राइस 1 अपॉन क्वांटिटी 1 इंटू मेरे भाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। फिर बराबर करना है प्राइस 2 अपॉन में क्वांटिटी 2 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। अब देखिए प्राइस 1 जो होगा, ये पहले केस में जो दिया हुआ वो प्राइस हो जाएगा। ये क्वांटिटी का मतलब होता है दोस्त मात्रा,
यानी आपका कितना है, यानी संख्या में होता है मात्रा, तो मात्रा आपका कितना है, यानी चॉकलेट की संख्या, बिस्किट की संख्या, जो भी संख्या में होगा वो हो जाएगा। प्राइस टू में यानी जो दूसरे केस में दिया हुआ रहेगा वही हमारा प्राइस टू होगा, मूल्य जो होगा। क्वांटिटी टू यानी दूसरे केस में जो आपको वस्तु पूछेगा वही वस्तु होता है। और यहाँ पे तो आपको आसानी से पता होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ना है, अगर लॉस होगा तो 100 में घटाना है, यहाँ भी वही काम करना है। तो आइए देखिए 106 नंबर सवाल पे क्या कहा, 90 चॉकलेट को 160 रुपया में बेचने पर 160 रुपया, यानी पहले केस में प्राइस 160 है, 90 चॉकलेट यानी 90 क्वांटिटी है, ये गुना करना है। उसके बाद पहले केस में क्या हो रहा है, तो 20% का हानि हो रहा है, यानी 100 में 20 घटाइएगा तो 80% होगा। बराबर करना है, प्राइस टू देना है, प्राइस टू यानी दूसरे केस में 96 रुपया में बेचने को कह रहा है, तो 96 रुपया यानी प्राइस टू हो जाएगा। क्वांटिटी टू मेरे भाई हमसे पूछा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना का लाभ कमाना चाहता है, तो कि 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो यानी हो जाएगा 120%। प्रतिशत कटेगा, 40 से काटिएगा 2 बार में, 40 से काटिएगा 3 बार में, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटिएगा 8 बार में, 8 से काटिएगा 12 8 होता है 96, उसके बाद 3 से काटिएगा 4 बार में। ये क्वांटिटी टू इंटू हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी क्वांटिटी टू बराबर हो जाएगा 9 चौका 36, यानी यहाँ से आपका चॉकलेटों का संख्या कितना निकल के आया, 36 निकल के आया मेरे भाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसी सवाल के दूसरे मेथड पे आते हैं, यानी दूसरा मेथड ही आप यहीं पे साइड में देख लीजिए। मेथड दूसरा हमारा सेकेंड मेथड क्या होगा, तो यहाँ लिखना है आपको SP1 रेशियो SP2। एक बात बताइए, जब 20% के हानि पे बेचा तो रियल में वस्तु बिका कितना होगा, 80% में, यानी SP1 80%। अगर 20% का वो लाभ कमाना चाह रहा है, जब लाभ कमाना चाह रहा है 20% का, यानी वस्तु को बेचना चाहता है वो 120% में, प्रतिशत कटेगा, 40 से काटिएगा 2 बार में, 40 से काटिएगा 3 बार में, ये हमारा प्राइस का रेशियो है। जब मेरे भाई आप आर्टिकल यानी वस्तु का जब आप इस रेशियो निकालिएगा तो इस मूल्य का उल्टा हो जाएगा, मूल्य का उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब 3:2 हो जाएगा। तो आप सवाल में देखिए इस 3 का वैल्यू कितना है, तो 90 है, 90 है ना। जब 3 का वैल्यू 90 यानी इसका 30 गुना, तो इसका भी कितना होगा, 30 गुना हो जाएगा, यानी 60 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आप बेच रहे थे कितना में, तो 90 वस्तु बेच रहे थे 160 में, तो आपको कितना का लॉस हुआ था, 20% का। अब आप 160 रुपया में 60 वस्तु बेच रहे हैं, तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 20%। तो सवाल में कहा 96 का कितना होगा, 96 रुपया में हम कितना वस्तु बेचेंगे ये बताइए। तो 60 वस्तु जब मेरे भाई वो बेच रहा है, यहाँ लिख देते हैं, 60 वस्तु जब वो बेच रहा है कितना में, तो 160 रुपया में, 160 रुपया में 60 वस्तु बेच रहा है, तो 96 रुपया में कितना वस्तु बेचेगा ये बताइए। तो यहाँ 0 0 कटेगा, 16 छा के 96, 6 छा के 36, यानी 36 वस्तु वो क्या करेगा, बेचेगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, या आपको कौन सा मेथड पसंद आया है दोस्त, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, और नेक्स्ट नंबर सवाल को मेरे भाई मेरे दोस्त देखिएगा, बहुत ही लाजवाब सवाल टाइप है ये, और सवालों को तो आप यूं ही सेकंडों में उड़ाइएगा, बस देखते चलिए, सुनिए। 107 में कह रहा है 30 रुपये में 50 की दर पर आम बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 28 रुपये में कितने आम बेचने चाहिए। तो आइए यही फॉर्मूला लगाते हैं, प्राइस 1 अपॉन क्वांटिटी 1, प्राइस 1 अपॉन क्वांटिटी 1 इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, और फिर बराबर प्राइस 2 अपॉन क्वांटिटी 2 इंटू प्रॉफिट 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। तो प्राइस 1 में ए भैया 35 दिया हुआ है, क्वांटिटी 50 दिया हुआ है, हो क्या रहा है 10% का हानि, जब 10% इसमें से घटाइएगा तो 90। प्राइस 2 कितना है, तो 28 रुपया है। अब बटा हो जाएगा क्वांटिटी 2, यानी क्वांटिटी 2 हमसे पूछा है। यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 20% का लाभ, यानी 120%। प्रतिशत कटेगा ना,
जीरो जीरो कटेगा, यहाँ काटिएगा 0 0 कटेगा, 3 तिया 9 कटेगा, 3 चौके 12 कटेगा, 4 सतह 28 कटेगा। ये क्वांटिटी 2 बराबर हो जाएगा 7 पंच 35। क्लियर हुआ? ये सवाल बन गया ना, आसानी से आपको समझ में आया ना। तो आइए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मेरे भाई समझ में आया। आइए आते हैं 108 नंबर सवाल पे। 108 को देखिएगा और समझिएगा। तो ये आपका लाजवाब सवाल है, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, या आप कहेंगे तो इस सवाल सॉल्व कर देंगे। तो आइए कर ही देते हैं। कहा एक विक्रेता ने 1 रुपया में 10 की दर से ट्रॉफियाँ खरीदा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितनी ट्रॉफी बेचना चाहिए? अब देखिए यहाँ पे आप वो सेकेंड मेथड लगाइए, आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना, 1 रुपया में 10 टॉफ़ी बेच रहा है, 1 रुपया में 10 टॉफ़ी बेच रहा है, खरीदा है। इसको वो 25% के लाभ पे बेचना चाहता है, यानी 25% का लाभ पे, यानी 125% पे बेचना चाहता है। तो 25 पंचे 100, 25 चौका 100, यानी 5/4 रुपया में बेचना चाहता है। तो ये हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 1.25 में वो क्या करना चाहता है? तो बेचना चाहता है, 10 वस्तु को बेच देगा। ये 1.25 में 25% के लाभ के साथ बेच देगा। तो आपसे पूछा है ये, तो आप बेचिएगा 1.25 को बेचिएगा कितना? 10 रुपया में। आपसे पूछा है 1 रुपया में कितना उसको बेचना चाहिए, तो आप इससे भाग दे दीजिए। ई पॉइंट के बदले 100 से गुना कीजिएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 5 से काटिएगा, ये 2 बार में 4 दूना 8 वस्तु आपको बेचना होगा। या आप ऐसे नहीं कीजिएगा तो आइए इसका भी दूसरा मेथड बताते हैं। आप इस सवाल को इस पे भी बना सकते हैं मेरे भाई, इस पे भी बना सकते हैं। आइए देखिए, और देखिए दूसरा थर्ड मेथड हो जाएगा हमारा। ये थर्ड मेथड क्या होगा? तो यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। 25% के लाभ पे बेच रहा है, 25% के लाभ पे बेच रहा है, यानी 4 की वस्तु को 5 में बेच रहा है। तो आर्टिकल जो हो जाएगा 5:4 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है? तो 10 है, यानी इसका 2 गुना है। तो इसका 2 गुना कितना होगा? 8 होगा ना। आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? आपको 3 मेथड बताएं, आप इस सवाल को इस पे भी बैठा के बनाइएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे, यानी 109 नंबर सवाल पे। कहा 1 रुपया में 32 रबड़ बैंड बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपया में कितने रबड़ बैंड बेचने होंगे? तो आइए इसी फॉर्मूला पे लगाइए, और ये हमारा रामबाण है। अगर इस पे बैठाए तो ये सवाल बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/32 रबड़ का है तो 32 गुना कितना का लाभ हो रहा है? 40% का नुकसान, यानी 60%। फिर 1 रुपया में बेचेगा, क्वांटिटी 2 पूछा है, और ये हो जाएगा कितना? लाभ कितना? 20%, यानी ये 120%। काटिए 0 से, 60 दूना होता है 120। 2 से काटिएगा ये 16 बार में, यानी क्वांटिटी 2 बराबर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 109 नंबर सवाल का। तो समझ में आया। आइए आते हैं 110 नंबर सवाल पे। 110 नंबर सवाल मेरे भाई देखिएगा, सवाल कह क्या रहा है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। का 18 संतरे को 151.20 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे? ये सवाल आसान है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। 111 नंबर सवाल भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। जंको ने 101 वस्तु को 12% हानि के साथ 112 पे, आइए 112 देखिएगा क्या कहा। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपया में बेच दिया। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था? अब देखिए 12% के हानि के साथ बेचता है 220 रुपया में, यानी हम ये कहे जो मेरे भाई, ये जो 220 रुपया है ये 12% हानि के साथ बेचा गया है, यानी हानि के साथ बेचा गया, यानी 88% में बेचा गया है। और सवाल में क्या कहा? 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कितना अधिक में बेचना चाहिए था? कितना अधिक में कहा है, ऐसे समझिए। ये हमारा CP है, समझे। उसके बाद 220 रुपया में जो बेचा, यहाँ पे इसको 12% का हानि हुआ।
आइए 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% लाभ के साथ बेचना चाहता है, यानी यहाँ से ये कितना अधिक में बेचेगा। तो आपको पीछे ही बताएं, पीछे टाइप चला था हमारा जी, यहाँ से यहाँ जाने में कितना, तो यहाँ परसेंटेज में देखिए यहाँ से यहाँ जाने में परसेंटेज कितना हो रहा है, तो 12 यहाँ 10 यहाँ, यानी 22% हमको आगे जाना पड़ेगा, तो जाके पता चलेगा कितना आगे हमको बेचना होगा, कितना अधिक में बेचना होगा। तो ये 88% का वैल्यू हो गया। आपको कितना अधिक जाना चाहिए, 22%, यानी 22% एक्स्ट्रा पे आपको बेचना होगा। काटिए, 22 चौका होता है 88, 4 से काटिएगा 5, 4 5 20, यानी 55 रुपया अधिक में बेचना होगा। अगर आप इस तरीके से नहीं जाना चाहते हैं तो बेसिक देखिए, बेसिक क्या है, तो ये तो आप जानते हैं 220 जो है ये 88% का वैल्यू है। ये क्या है, तो मेरे भाई ये विक्रय मूल्य है। और सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा जो 220 में कितना अधिक जाना चाहिए ताकि उसको कितना हो सके, 10% का लाभ, यानी 110%, यही बात ना कहा। तो प्रतिशत काटिए, 11 8 88, 11 धन 110 काटिएगा, और तो काटिए, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 5 बार में, 4 से काटिएगा 4 5 20 होता है, फिर हो जाएगा 4 5 20। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 25, 5 25 और 2 कितना होता है 27, बराबर हो जाएगा यहाँ 220 प्लस हो जाएगा x। यहाँ जब घटाइएगा या इधर ला के तो ये हो जाएगा x बराबर 55, यानी आप बेसिक से भी जा सकते हैं, यानी आपको बेसिक भी बता दिए और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिए, तो मेरे भाई आपको पसंद आ गया होगा। आइए आते हैं 113 नंबर सवाल पे, यही टाइप सवाल है 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल को देखिएगा, कहा उन्नति को एक समान 696 रुपया में बेचने पर 13% का हानि हुआ, लेकिन बेचा कितना है, 13% हानि पे बेचा, लेकिन बेचा कितना, 696 पे, 696 पे बेचा है। 600 मेरे भाई 96 पे जो बेचा है, तो 13% हानि के साथ बेचा है, यानी इसका जो रियल में है ये 87% का ही वैल्यू है, वस्तु के 87% के ही बराबर है। तो कहा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सामान का मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए। अब बताइए कितना बढ़ाना चाहिए, यानी ये 13% तो पहले कवर करेगा, तो उसके बाद 10% और एक्स्ट्रा कमाएगा, यानी उसको अधिक जो करना होगा, इस पे अधिक करना होगा, 23% का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो जाके कितना बढ़ाना होगा ये बात पता चलेगा। तो काट दीजिए आप, 8 7 15, 3 से काटिए तो 3 दूना होता है 6, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा, ये 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 9 27। उसके बाद देखिएगा तो 29 से ये कटेगा कितना बार में, तो 9 8 72, 8 दूना 16, 8 बार में कटेगा। 8 से गुना कीजिएगा, 8 3 24, 8 दूना 16, 17 18, 184 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ना, समझ में आया ना। आइए आते हैं 114 पे, का एक पंखा 4% की हानि पर 3600 रुपया में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 में बेचा जाता है तो कितना लाभ या हानि प्रतिशत होगा। एक बात बताइए, 4% के हानि पे बेचा कितना में, 3600 में। आप इसको क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड से कैसे सॉल्व कीजिएगा, ऐसे देखिए, 3600 रुपया में बेचा, 4% का हानि में, यानी रियल में ये 96% में बेचा है ना। अब आप यहाँ से एक का वैल्यू निकालिएगा तो ये हो जाएगा 96% बटे 3600, और यहाँ से आप 4200 का निकालिएगा तो ये 4200 चला जाएगा गुना में, ये 4200 चला जाएगा मेरे भाई गुना में। जब 4200 गुना में जाएगा, ये 2 0 2 0 खत्म, 7 6 से काटिएगा, 6 7 42, 6 के 36, 16 6 के 96, 16 7 112% हो जाएगा। अब बताइए 112% में वस्तु को बेचेगा, इसका मतलब क्या होगा। 100% तो वो सबसे पहले अपना क्या करेगा, जो सीपी लगाया था उस वस्तु में वो निकाल लेगा, यानी ये 12% एक्स्ट्रा है, जो यही आपका लाभ हो जाएगा। आप इतना न करके आपको ऐसे सीधे कहते, जो ये जो 96% है मेरे भाई, ये आपका 36% का परसेंटेज वैल्यू है। ये 96% जो है ये 3600 का क्या है, तो परसेंटेज वैल्यू है। आप 4200 का निकालिए तो प्रतिशत कट जाता, और 2 0 2 0 कटता, 6 से काटते 6 बार में, 6 से काटते 7 बार में, 16 6 के 96, 16 7 112%, यानी 12% का क्या होता, तो लाभ होता। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं।